नमस्कार दोस्तों। एल&टी कंपनी में 1227 पदों पर भर्तियां चल रही हैं, जिसमें किसी प्रकार के एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रारंभ हो गए हैं। इन्हें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। यह रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया के लिए, जिसमें 0 से लेकर 20 वर्ष तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अंतर्गत पोस्ट बायर रिलेशनशिप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, लीड इंजीनियर, पाइपिंग डिजाइनर, सीनियर डिजाइनर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आदि पोस्ट हैं। दोस्तों, यह एक फुल टाइम जॉब है, जिसमें अप्लाई करने के लिए ज्यादातर पोस्ट अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हैं। साथ ही साथ इसमें पोस्ट वाइज अलग अलग स्किल की डिमांड की गई है, तो अगर वो स्किल आप फुलफिल करते हैं तो उन पोस्ट को आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस की भी डिमांड की गई है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं एंड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपका सिलेक्शन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 25,000 से लेकर 85,000 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, गूगल पे लिख के सर्च करिएगा अलग क्लासेस। जैसे सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट दिखेगी, वहां पर आपको ये पोस्ट दिखेगी। उस पोस्ट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। तो फाइनली एल&टी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है alagclasses.com, या आप इसे लिख सकते हैं www.alagclasses.com। तो देखेंगे यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, एल&टी रिक्रूटमेंट 2023 का पोस्ट है। अगर आपको यहाँ पे ना दिखे तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे और यहाँ अप्लाई नाउ है, इसके राइट साइड में आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे आपको एल&टी का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जॉब दे सकते हैं। अब आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप यहाँ चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा पोस्ट जो है सुटेबल है। साथ ही आपके पास स्किल क्या है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्किल दिखाया है कि कौन कौन से स्किल का रिक्वायरमेंट है। तो ये स्किल आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 0 से 6 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में अगर आप अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ PhD मांगा गया है। ठीक है, और अगर आप इसे भरना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे फिर ओके पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ सबसे पहले आपका नाम रहेगा, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी, आप नाम पूरा लिख लीजिएगा, ईमेल आईडी आपकी रहेगी और फिर आपका मोबाइल नंबर है। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया और आपको साइन अप कर लेना है। जैसे आप साइन अप करेंगे आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आप अपनी ईमेल आईडी को चेक कर लीजिएगा। तो फाइनली हमने ईमेल आईडी फिल कर लिया है। यहाँ पे आपको चेक करना है और आपको वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई। अब आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ लिखना। आपने OTP लिखा, यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है और वेरीफाई कर लेना है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ आपको प्रोसीड करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, एक बार अगर आप अपनी प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो एल&टी से जितने जॉब आएंगे सारे जॉब को आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना रिज्यूम अपलोड करना है। तो रिज्यूम अपलोड कर लीजिए, आप रिज्यूम अपलोड कर लीजिएगा। जैसे रिज्यूम अपलोड करेंगे इसके बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। अपना फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया। अब यहाँ पर आपको अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। कर लीजिए, अशोक सिंह यहाँ पहले लिखा हुआ है, मिडिल नेम है नहीं, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ सारा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई है तो आप एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अपने आप आपका एज कैलकुलेट करके यहाँ लिख देगा। फिर आपको जेंडर का सिलेक्शन करना है, फिर आपका पैन नंबर लिखना है। पैन नंबर आप कैपिटल में लिखिएगा। पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आधार नंबर लिखना है। ठीक है, आपका आधार नंबर हो गया। अब इसके बाद आपको इंडस्ट्री का सिलेक्शन करना है। जैसे आप इंडस्ट्री का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री आपको चुनना है यहाँ से चुन सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ फंक्शनल एरिया पे क्लिक करना है। फंक्शनल एरिया आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिएगा। एंड रेफरेंस का सोर्स क्या है, तो सोशल मीडिया है तो आप सोशल मीडिया कर लीजिएगा, या फिर जो भी माध्यम है आपका
वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। अब आपको दूसरा पेज फिल करना पड़ेगा, इसके पहले आप इसे अपडेट करें। अब दूसरा पेज दिखेगा, दूसरे पेज पे आपको सबसे पहले अपना एड्रेस भरना पड़ेगा। एड्रेस आप सही से भरिएगा। इसके बाद यही मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ से कर लीजिए, तो अपने आप ये परमानेंट एड्रेस उठा लेगा। अगर कोई दूसरा है तो आप चेंज कर सकते हैं, फिर से आप अपडेट करेंगे। ये भी अपडेट हो गया। अब हमें अपने तीसरे पेज को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो यहाँ पे टिक मत करिएगा, ये पूरा आपको फिल करना पड़ेगा। तो पहले जो आपने रिज्यूम सबमिट किया है वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने आप उठा लेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर नहीं उठाएगा तो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। यहाँ से स्टिल वर्किंग हेयर लिख देंगे। तो आप अगर अभी आप काम कर रहे हैं तो स्टिल वर्किंग हेयर पे यहाँ क्लिक करेंगे तो वो अपने आप उठा लेगा। और कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको भरना है। जो आपकी डिटेल यहाँ सही हो वो डिटेल आप यहाँ से भर देंगे। और CTC वगैरह पूछ रहा है कि CTC यहाँ पे आपका क्या था, तो आप यहाँ CTC भर दीजिए। सपोज़ करिए आपका 6 लाख था, आप यहाँ 6 लाख भर दिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको 12 लाख चाहिए, आपने 12 भर दिया। ठीक, नोटिस पीरियड यहाँ आपको बताना है, कितने दिन का नोटिस पीरियड था वो आपको लिखना है। आपका रीज़न क्या था छोड़ने का, वैसे एजुकेशन मान लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो जेन्युइन हो रीज़न। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो अब आप यहाँ से अपडेट कर देंगे। ठीक है, और अगर आप फ्रेशर हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से अपडेट करिए तो ये भी आपका अपडेट हो गया। ठीक, अब आप आगे आएंगे। इंटर्नशिप अगर आपने कोई किया हुआ है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, इंटर्नशिप आप अपना भर सकते हैं, ऑप्शनल है। फिर आपको एजुकेशनल डिटेल आपका भरना है। ये सारी चीज़ें आपने भर दी। कुछ अगर आपने अदर डिग्री लिया हुआ है तो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो अपडेट कर दीजिए। इंस्टीट्यूट अभी आपने यहाँ पे नहीं भरा गया है वो भी भर दीजिए। यही वाला इंस्टीट्यूट मान लीजिए मेरा, ये यहाँ पे भी है। अब सारी डिटेल हो गई है, अब आप अपडेट कर दीजिए, अब अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास स्किल आपके रिज्यूम से उठा लिया है। अगर कुछ अदर स्किल है तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज कर लीजिए जो आपको लैंग्वेज आती है। सपोज़ करिए आपको हिंदी आती है, हिंदी ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश आती है, यहाँ पे इंग्लिश भी लिख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश आपने लिख लिया। कोई और लैंग्वेज आती है वो अभी आप कर लीजिएगा और अपडेट कर दीजिएगा। लैंग्वेज भी हो गया। फाइनली इस तरीके से आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 92% प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। जब आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, अब आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो आप सपोज़ करिए आप पहले वाले में एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये एस कर देना है और ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई हो गया। सपोज़ करिए आप किसी और प्रोफाइल के लिए भी योग्य हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए योग्य हैं, तो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे और एस करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब को देखने के लिए व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, सारे जॉब आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इसमें जिसको भी आपको अप्लाई करना है आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और यहाँ से फिर आप लॉग आउट हो लीजिएगा, ये काम आपको करना है, आप लॉग आउट हो लेंगे। चलिए अब अपने मेल पे चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास कोई मेल आया है जो अपने फॉर्म अपलोड किया उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डियर अशोक सिंह, दिस इज़ एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर। ये आपका कोड देखें। इफ़ योर एक्सपीरियंस बी फाउंड टू मैच द पोजीशन, मेंबर ऑफ आवर टैलेंट एक्विजिशन टीम विल कॉन्टेक्ट यू। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए मैच करेगा तो इनके टैलेंट एक्विजिशन टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। आपको मेल के माध्यम से कर सकती है या फिर आपको फ़ोन नंबर के माध्यम से कर सकती है। एंड फाइनली आपका इंटरव्यू होगा और इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इसमें सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। कंपनी को लगना चाहिए कि आपका रिज्यूम, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप हमारी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो अगर आपका रिज्यूम अच्छा है, कंपनी अगर उसे उठाती है तो आपको कॉल करेगी, मेल करेगी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।